और ना किसी को कोई टॉयलेट वगैरह की कोई इमरजेंसी हो। इसीलिए 10-15 सालों से इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि आपने राजनीति तो बहुत कर लिया, अब हमारा टाइम आ गया। पानी की निकासी नहीं है, धी बेटियों को तो, माता बहनों को तो अपनी ये जो बहुत बुरा हाल होता है, ये अपनी सलवारों को ऐसे चढ़ा के गट्टों तक गोडों तक चढ़ा के उसमें पानी में चलना पड़ता है। इधर कर लो तो कांग्रेस है, इधर बीजेपी है, और इन पर तो जनता को विश्वास नहीं है किसी को। तो अब की बार जनता मेरे हिसाब से तो हमारे गोल्डी भाई को ही मौका मिलेगा। और उनसे नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नाम? मेरा नाम मास्टर राजेश पंचाल, मास्टर राजेश हाँ, पंचाल। समालका गांव से बिलोंग करता हूं। और सबसे पहले मैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी का और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को जो आगे बढ़ाया। हर साल जो भ्रष्टाचार होता था 5 साल में, उन्होंने इलेक्शन को एक डायरेक्ट मोड पे लाके छोड़ा है। भाई जो इलेक्शन चेयरमैन का होगा वो डायरेक्ट होगा, उसमें पार्षदों का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं रही समालखा शहर की, समालखा की पिछले कुछ समय से? हमारे यहाँ जब भी वर्तमान सरकार थी भाजपा की, और हमें 10 साल में एमएलए मिले अदर पार्टी के। एक बार हमारे बीच में रविंद्र मछरोली जी आए, 5 साल गुजार के चले गए। अभी हमारे बीच में धर्म सिंह छोकर जी हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में अपना एक राज्य है, और हमें एमएलए मिले हैं दूसरी पार्टियों के। हमारे समालखा में काम ना होने का कारण, एक सबसे बड़ा कारण ये है। ठीक है, क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं समालखा शहर? समालखा की मुख्य समस्याएं हैं, पानी की निकासी नहीं है, ठीक है, और पानी की निकासी के कारण समालखा की जनता बहुत परेशान है। और जी जो वार्डों में साफ सफाई है, जो यहाँ के पार्षद बने हुए हैं वो अपने तक ही इसको सीमित रख लेते हैं, जनता तक तो उसका कार्य कम पहुँचता है। पुराने चेयरमैन समालखा से कौन थे? पुराने कौन से सन के बताइए मुझे? जो पिछला टेन्योर अभी निकल के गया है, जो खत्म हुआ है। अग्रवाल जी की मिसेज थी निधि मित्तल। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते? वो जी मेरे ख्याल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी से। जी। तो अपने शहर में नालियों की, सीवरेज की सफाई होती है, दिन में होती है, हर हफ्ते होती है? अभी तो आप आए हो, अभी बारिश नहीं है। अगर मैं आपसे प्रार्थना करूंगा जब आना, जब थोड़ी सी बारिश हो जाए, हमें भी पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा, फिर उसका जवाब हम फेस टू फेस दे पाएंगे। क्या पता बाद में आना हो या ना हो, लेकिन जनता आपके जवाबों से जान सकती है कि क्या हाल होते हैं जब बारिश का हाल होते हैं। धी बेटियों को तो, माता बहनों को तो अपनी ये जो बहुत बुरा हाल होता है, ये अपनी सलवारों को ऐसे चढ़ा के गट्टों तक गोडों तक चढ़ा के उसमें पानी में चलना पड़ता है। बच्चों को स्कूल में जाने में माताएं बहनें अपना कन्वेंस लेके जाती हैं और उसको ई रिक्शा में बिठा के अपने घर ले जाती हैं। और यहाँ कम से कम 1.5 फुट पानी इन सड़कों पे होता है जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। आपने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया अभी कुछ समय पहले। फिर भी करेंगे। द्वारा बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर आई, एमएलए कांग्रेस का है, लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या कोशिश की कि समालखा शहर के अंदर विकास हो पाए? यहाँ मुख्यमंत्री साहब कभी आए, खट्टर साहब यहाँ पर आए यहाँ की जनता की समस्या जानने के लिए। चुनाव समय जरूर आए होंगे एमएलए, जो एमएलए के चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी। मैं बताता हूँ, खट्टर साहब का धन्यवाद मैं फिर भी करूंगा। सबसे बड़ा तो एमएलए का फर्ज बनता है, जो एमएलए हमारे हैं वो हम अभी कितने साल, 2 साल 3 साल बीत चुके हैं। 3 साल में मेरे ख्याल मुझे तो 3 बार भी दिखाई नहीं दिए। स्वच्छ भारत अभियान किसने चलाया? बीजेपी पार्टी ने चलाया। बीजेपी पार्टी ने चलाया। हुआ है समालखा के अंदर? नहीं हुआ। अब मोदी जी जवाब देंगे कि समालखा शहर के अंदर कांग्रेस का एमएलए इसलिए स्वच्छ समालखा नहीं बना, क्या ये जवाब देंगे? नहीं, मोदी जी नहीं देंगे। वो एक एमएलए जवाब देगा इस जनता को, जिस जनता ने वो चुना है। उस एमएलए की ड्यूटी बनती है कि मैं हर कॉलोनी में जाऊं, हर वार्ड में जाऊं और उसको सख्त पेश आए कि आप इसका ये वार्ड का हर कार्य कराओ। खट्टर साहब की जिम्मेदारी क्या बनती है एमएलए के प्रति? खट्टर साहब की जिम्मेदारी तो तब बनती है ना जब उसकी पार्टी का हो। अगर खट्टर साहब की पार्टी का एमएलए नहीं होगा तो समालखा शहर के अंदर विकास नहीं होगा। वो तो खिंचातानी में विकास। तो मुख्यमंत्री की इतनी पावर नहीं है कि एमएलए से काम करवा सके। देखो, एक एमएलए से काम, वो फर्ज बनता है एमएलए का मुख्यमंत्री तक जाना, पहुंचना। वो फर्ज जनता का नहीं बनता, वो खट्टर साहब का नहीं बनता। एक एमएलए हमारी आवाज उठा के जाएगा खट्टर साहब को, तभी सुनाई देगा ना। उसके कान खोलना एमएलए का काम बनता है, ना कि जनता का काम बनता है। जनता का काम तो एमएलए का कान खोलना बनता है, वो एमएलए खोल देगी अब की बार। तो साफ तौर पर ये समालखा शहर की गलती मानेंगे कि बीजेपी का एमएलए नहीं आया? अगर बीजेपी का एमएलए नहीं आया तो समालखा शहर का विकास नहीं होगा? 10 साल से तो ऐसा ही हो रहा है जी।
देखिए, इनका कहना है कि जनता एक कारण है। अगर कांग्रेस का एमएलए नहीं होगा, कांग्रेस का अगर बीजेपी का एमएलए नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। पहले तो क्या कुछ समस्याएं हैं अपने शहर की? समस्या तो यही छोटी छोटी समस्याएं अब इन्होंने बताया, जैसे पानी को लेकर हमारे यहीं पर ही देख लीजिए, एक कहने का मतलब 10-12 फुट का एरिया है। जब भी यहाँ बारिश आती है तो पानी बिल्कुल सीधा अंदर आता है, किसी की सुनवाई नहीं है। ऊपर की जो सरकार है उसकी सुनवाई है। लिखित में कभी पत्र दिया चेयरमैन को कि हमारे यहाँ की समस्या का काफी बार दिया है, लेकिन ये कहते हैं कि जब बनेगी तब साथ में साथ इकट्ठा काम होगा। जब बनेंगे जब साथ के साथ। अब जनता पहली बार चेयरमैन को अपने आप खुद चुनेगी। क्या लगता है कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो चेयरमैन पद के लिए दावेदारी कर रहा है? देखो सर, चेयरमैन पद के लिए दावेदारी है, ये गांव का इलेक्शन है, गांव और शहर का इलेक्शन है। इधर गांव है और शहर है। शहर का एक छोटा इलेक्शन है, कोई एमएलए का इलेक्शन तो है नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। ये एक फेस वैल्यू देखी जाएगी, ना कि पार्टी देखी जाएगी। फेस वैल्यू किसकी है? मैं वही जानना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा उम्मीदवार है आपकी नजरों में जो इन समस्याओं का समाधान कर सकता है? उससे पहले डायरेक्ट नाम लेना गलत है। गलत है। हाँ, वो जनता को, जो जनता ही चुन के लाएगी, उस फेस वैल्यू को जब पता लगेगा वो फेस वैल्यू कितनी है। तो हम जनता से जानना हाँ, चाहते जनता ही तो बता रही है आपको, एकदम डायरेक्ट नहीं बता सकती जनता आपको कि उसका नाम ले। तो डायरेक्ट बताने में क्या होगा? आज हम संजय बेनीवाल जी का नाम ले देते हैं तो कल कुछल जी हमारे घर आगे बैठ जाएंगे, भाई बेटा, भाई पंचाल जी मेरे से क्या गलती होगी, आप 2 शब्द मेरे विषय में कह सकते। तो इसमें किसी के विषय में ना कह के हम भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं, और भाईचारा तब पता लगेगा 22 तारीख को, जब जनता उसका जवाब देगी। जनता उसका जवाब देगी। आपकी नजरों में है कोई चेहरा जिसका आप नाम लेना चाहें, जो आपकी पहली पसंद हो? अकेला तो कोई भी बंदा ऐसे नाम नहीं ले सकता, हमने तो किसी को ऐसा देखा ही नहीं। सब जनता के सहयोग से ही जनता जिसको बनाना चाहेगी वो बढ़िया है। जनता जनार्दन है, जिसको भी चुनेगी अच्छे से चुनेगी। जब मैं गर्मी के बीच एक दुकान के पास आकर रुका तो मैंने दुकानदार साहब से बात की कि गर्मी बहुत है। तो दुकानदार भाई साहब का कहना था समालखा के अंदर गर्मी से ज़्यादा राजनीतिक गर्मी हो रखी है। तो इन्हीं से जानते हैं अगर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए सर क्योंकि समालखा में लगभग 10 से 12 साल हो चुके हैं, ना तो कोई विकास नाम की कोई चिड़िया यहाँ पे आती है, और ये मेन अड्डा है, आप देख लो, ना तो कोई आने का रास्ता सुरक्षित है ना जाने का है। सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी हैं, केवल रोड की नहीं, अंदर बाजार की भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, और किसी का कोई ध्यान नहीं है इस तरफ। सबको अपनी राजनीति की पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है। ये मेन अड्डा है, ना तो यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ पे कोई छाँव है, ना कोई टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट है। यहाँ मतलब जो हमारे नेता वो सोचते हैं कि ना तो यहाँ पे आके किसी को प्यास लगेगी, और ना किसी को कोई टॉयलेट वगैरह की कोई इमरजेंसी होगी। इसीलिए 10-15 सालों से इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और पब्लिक इन चीज़ों से इतनी परेशान हो चुकी है। तो उस चीज़ को पब्लिक अभी नेताओं को बताना चाह रही है कि आपने राजनीति तो बहुत कर लिया, अब हमारा टाइम आ गया है। तो अब जो विकास की चिड़िया है जो खो चुकी है, मिल नहीं रही, उड़ चुकी है। एमएलए के पास उसे ढूंढने गए, कभी चेयरमैन के पास ढूंढने गए कि क्या पता चेयरमैन साहब ने, एमएलए साहब ने विकास की चिड़िया को छुपा के रख लिया होगा अलमारी में। जो फंड विकास की चिड़िया के लिए समालखा लेके आता है, क्या पता उनकी अलमारियों में बंद हो। तो पता नहीं सर, वो फंड तो वही जानते हैं वो फंड कहाँ चला गया। अच्छा। यहाँ पे तो कई बार बैनर पोस्टर भी लगते हैं जी, समालखा के लिए इतने करोड़ आए, उतने करोड़ आए। अच्छा। लेकिन लगता नहीं है कहीं पे कोई एक पैसा भी कहीं लगा है। अच्छा, करोड़ों की चिड़िया तो छोड़ो, यहाँ पैसों की चिड़िया भी नहीं, यहाँ तो सर कुछ भी नहीं है। ये मेन अड्डा समालखे का। अच्छा। यहाँ तो अगर कोई आ रहा है तो अपने रिस्क पे ही आएगा, और शाम को तो यहाँ से निकलने का मतलब ही नहीं है। शाम को अंधेरे में तो आप अगर इधर भी जाएंगे या इधर भी जाएंगे तो आप चोट खा के ही आएंगे। आपने बोला ये समालखा बस अड्डा है, बिल्कुल। यहाँ पर कहीं वॉशरूम की सुविधा, पीने वाली पानी की सुविधा है आपके समालखा नहीं शहर सर, में? कोई भी नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो ये मेन अड्डा है, ये बड़ा मैजिकल है। यहाँ पे आके ना तो किसी को प्यास लगती है, और ना ही किसी को कोई बाथरूम वॉशरूम वगैरह की कोई कंडीशन है। इसीलिए इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते लोग। जब मैं इस मैजिकल अड्डे पे आया तो मुझे गर्मी लगी, पानी पीने का मन किया, तभी मैं इन भाई साहब के पास आया और पूछना चाहा आखिर क्या कारण है इस बस अड्डे पर कोई पानी की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा नहीं है। तभी मुझे आप मिले और आपने बताया कि यहाँ विकास की चिड़िया उड़ चुकी है सर। पहली बार जनता खुद समालखा के अंदर अपना चेयरमैन चुनेगी। जी जी। कौन जनता की पहली पसंद है सर, कि ये चेयरमैन का उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारे समालखा का विकास कर अगर आप चेयरमैन का उम्मीदवार देखते हो तो जो, अगर आप बीजेपी और कांग्रेस को देखते हो तो मेरे हिसाब से तो ये सिक्के के एक ही पहलू है। कांग्रेस तो चीन छोड़कर भाग चुकी है, इधर कर लो तो कांग्रेस कांग्रेस है। चुनाव नहीं लड़ रही।
इधर इधर कर लो तो कांग्रेस है, इधर बीजेपी है, ठीक। और इन पर तो जनता को विश्वास नहीं है किसी को। तो अब की बार जनता मेरे हिसाब से तो हमारे गोल्डी भाई को ही मौका मिलेगा, और उनसे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो उनकी एक इमेज है ना, वो बहुत बढ़िया इमेज है और बहुत साफ़ है, उनकी भी उनके फादर की भी। तो क्योंकि तकरीबन समालका में हर बंदे का उनसे वास्ता पड़ता ही है। कौन सी पार्टी से आते हैं गोल्डी जी? वो सर वो इनेलो से आते हैं। इनेलो से और आते सबसे बड़ी उनकी खासियत ये है कि वो जब से इनेलो है तब से वो इनेलो के साथ ही हैं। मतलब वो मौका परस्त नहीं है कि मौका देख के इधर चले जाएं या उधर चले जाएं, ऐसे नहीं है वो। आपने इसलिए बोला हमें तो उन पे पूरा यकीन है। आपने बोला कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो एक ही पहलू। सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरी पार्टी एक उभर के आ रही है, हरियाणा के अंदर भी चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी। नहीं सर, इससे आपके उल्टे हाथ चले जाए तो दिल्ली है, सीधे हाथ चले जाए तो पंजाब। क्या लगता है बीच वाले हरियाणा में अपनी जगह बना पाएगी? नहीं सर, मेरे को समालका में तो अभी तक तो कोई उम्मीद ऐसी लगती नहीं है। अभी आम आदमी पार्टी यहाँ पर तो कोई उनका कोई मुझे लग नहीं रहा अभी ऐसा वजूद है। आप अपनी दुकान रोजाना खोलते होंगे, जब बारिश का मौसम होता है तो इन सड़कों का क्या हाल होता है, कैसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं? बारिश के मौसम में तो बस यहाँ पे तो निकलना तो बहुत ही मुश्किल है। आप किसी दिन बारिश में आइएगा तो आपको सड़कें दिख जाती दिखाएंगे। हैं कि सड़कें हैं, नहीं, तालाब नाली तो नहीं नहीं, लगती? सड़कें नहीं दिखती सर। अच्छा, ये तो बस यहाँ पे तो एक प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं, कोई नाव वगैरह का अगर इंतजाम कर दिया जाए तो लोग शायद एक इधर से उधर पार कर लेते हैं। लेकिन तकरीबन 2-4 लोग तो यहाँ चोट खा के हमारे सामने जाते ही हैं। कभी कोई गाड़ी भी काफ़ी गाड़ियाँ पलटी हमने देखी है यहाँ पे, और लोगों को हम खुद ही नहीं जा पाते। पलटी देखी है, जी बिल्कुल सर, नदी में तैरती हुई देखी? नहीं सर, पलटती देखी है, क्योंकि अच्छा। खड्डे हैं और बारिश में लोगों को पता नहीं लगता कहाँ खड्डे हैं कहाँ नहीं। तो काफ़ी लोगों ने चोट खाई है, और 3-4 साल पहले तो एक बंदे ने शायद यहाँ पे जान भी गंवाई थी, पल्ली साइड से बाहर जाते हुए, तो खड्डे में गिरने की वजह से उनको चोट लगी थी।